तो प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लोगों का वहां जमावड़ा लगा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। बात उदयपुर की करें तो यहां पर भी लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन सीधे उदयपुर से किसी भी तरह की बस सेवा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें, लोग ट्रेनों का रुख कर रहे हैं तो वहां पर लंबी वेटिंग दिखाई दे रही, टिकट नहीं मिल रहे हैं। क्या हो समाधान और लोग सरकार से क्या चाहते हैं, हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है, जिसमें देश भर के शहर से लेकर छोटे गांव तक के लोग महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ के मेवाड़ वासियों के लिए प्रयागराज की दूरी लंबी और महंगी हो गई है, क्योंकि यहाँ से रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जा रहा, तो वहीं ट्रेनों में भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण लोगों को अपने परिवार सदस्य, माता पिता को निजी वाहनों के माध्यम से भेजना पड़ रहा है। महाकुंभ में जाने के लिए उदयपुर के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उदयपुर से प्रयागराज जाने के लिए रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने की वजह से ट्रेन टिकटों की भी मारामारी है। ट्रेन टिकट में लंबी वेटिंग की वजह से आम लोगों के लिए महाकुंभ में जाना परेशानी का सबब बन गया है। मेवाड़ के लोग निजी वाहनों के सहारे जाने को मजबूर हैं। 5 से 8 हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने को मजबूर हैं लोग सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उदयपुर से सीधे प्रयागराज के लिए बसों का संचालन हो, जिससे आम लोगों को राहत मिले और महाकुंभ में शामिल होने के लिए उन्हें सुविधा मिल सके। प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ में बड़े शहरों से लेके पूरे देश के बड़े शहरों से लेके एक छोटे से गांव तक के लोग शामिल होने और वहां पर अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ के मेवाड़ वासियों के लिए प्रयागराज की दूरी थोड़ी लंबी हो गई है। कारण इसका ये है कि उदयपुर से किसी भी प्रकार से रोडवेज बस का संचालन नहीं हो रहा है। जयपुर से संचालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन उदयपुर से किसी भी प्रकार का संचालन नहीं है। इसके कारण परेशानियां ये खड़ी हो रही है कि रेलवे में जब ट्रेन के माध्यम से जाना चाह रहे हैं लोग, तो उनको भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से कई लोगों को निजी वाहन तक में जाना पड़ रहा है। एसोसिएशन, जो निजी टैक्सी एसोसिएशन है, उनसे बात की तो उनका कहना है कि 22 फरवरी, जो 28 फरवरी तक महाकुंभ है, जिसमें 22 फरवरी तक बुकिंग फुल है। जितनी भी टेम्पो ट्रेवल्स है, 35 से 40 सीटर बसेज हैं, पूरी की पूरी पहले से प्री बुकिंग हो चुकी है और किसी भी तरह की जगह नहीं है। और यह भी बताया कि पैकेज सिस्टम के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जिससे लोगों को जेब ढीली तक करनी पड़ रही है। एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति 5 से 8 हजार रुपए का किराया भरना पड़ रहा है यहाँ से जाने और वहाँ से आने तक का। हालांकि इसमें अन्य दर्शनिक स्थल जो है उनका भी भ्रमण करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों को जहाँ ट्रेन और बसों के माध्यम से सस्ते किराए में प्रयागराज महाकुंभ जाना हो सकता है, उसी में 5 से 8 हजार रुपये तक भरना पड़ रहा है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी महंगा है। कई लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि रोडवेज में बसों का संचालन नहीं है और ट्रेनों में भारी बुकिंग है। इस कारण से माता पिता और परिवार के सदस्यों को निजी वाहन से मजबूरन भेजा जा रहा है। महाकुंभ को लेकर मेवाड़ वासी जाने को आतुर हैं, लेकिन ट्रेनों में लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। और रोडवेज बसों की इंक्वायरी निकली तो जयपुर या अजमेर से ही सीधे महाकुंभ के लिए बस होना बताया गया। ऐसे में लोगों को 5 से 8 हजार रुपए देकर निजी वाहनों से जाना पड़ रहा है। ट्रेन का बुकिंग वगैरह सब कुछ फुल हो चुकी है। बस का संचालन भी सही से नहीं चल रहा है। बुकिंग वगैरह सब फुल हो चुकी है, तो माता पिता को भेजना भी ज़रूरी है। 144 साल बाद जैसे महाकुंभ आया है, जैसे महाकुंभ में माता पिता को भेजना भी ज़रूरी है हमारे। तो इस टाइप में हमने निजी सेवा की है इस तरीके से, जैसे टेम्पो ट्रैवलर बुक करके हमारे माता पिता को भेज रहे हैं, जिसमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। अब हमारे वो जेब पे भार पड़ रहा है हमारे। उदयपुर निवासी जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि महाकुंभ में माता पिता को भेजने के लिए पहले इंक्वायरी की, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन नहीं पाया गया और ट्रेनों में काफी वेटिंग थी। इसी कारण फिर ग्रुप के साथ टेम्पो ट्रैवलर वाहन में भेज रहे हैं, जो कि काफी महंगी पड़ रही है। सरकार से यही मांग है कि उदयपुर से भी रोडवेज बसों का संचालन किया जाए, जिससे कम दरों में श्रद्धालु पहुंच सके।
सरकार से ये चाहेंगे कि भाई उदयपुर से लेकर प्रयागराज तक की रोडवेज की बस का संचालन करें, ताकि अभी 28 तारीख लास्ट महाकुंभ है, ताकि और भी दर्शनार्थी जाने की कोशिश करें यहाँ से। और भी अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं, क्योंकि हर आदमी अपना बजट लेकर चलता है और निजी में जाना बहुत महंगा पड़ा सबके लिए। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप सरकार से कि भाई उदयपुर से प्रयागराज के लिए आप डायरेक्ट रोडवेज बस स्टार्ट करें। हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी सुनील साहू ने बताया कि परिचित और मिलने वाले कई लोग हैं जो कुंभ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निजी वाहनों के माध्यम से जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। सरकार की तरफ से सुविधा होनी चाहिए ताकि मेवाड़ के लोग सीधे प्रयागराज पहुँच सके। लगभग अभी कुंभ की इंक्वायरी तो काफ़ी ज़्यादा है, और अभी जैसे टेम्पो ट्रैवल हो गया, 25 सीटर बस हो गई, 30 सीटर हो गई, 35 सीटर हो गई, 45 सीटर, ये बस अभी लगभग तो अभी सोल्ड आउट है हमारे पास। तो क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग कुंभ जा रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। तो हर यहाँ के जितने भी लोग हैं, उदयपुर वासी हैं, राजस्थान के हैं, उत्साहित है कुंभ जाने के लिए। तो इंक्वायरी तो काफ़ी अच्छी है हमारे पास। क्या चार्ज लग रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और बुकिंग फुल कितनी तारीख तक है? बुकिंग लगभग आप देखिएगा, लास्ट जो है 28 फरवरी महाकुंभ लास्ट है, वहाँ तक तो इंक्वायरी है। लेकिन 28 फरवरी से पहले मतलब मोटा मान के चलो 22 फरवरी तक तो बुकिंग है, क्योंकि 22 से पहले बुकिंग सारी हो चुकी है। और बजट जो है लगभग लोगों का 6 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन बजट आ रहा है, जिसमें सिर्फ जाना और आना, खाना पीना रहना सब उनका पर्सनल रहता है। और ये बस का है या ट्रेवलर्स, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी? ट्रेवलर है, बस है, सबका बजट सेम ही आ रहा है। सबका बजट सेम ही आ रहा है, क्योंकि रेट वाइज जो है वो फ़र्क आ जाता है। जैसे टेम्पो ट्रैवलर है, उसकी रेट कम है तो बजट वही सेम बैठेगा। बड़ी गाड़ी में रेट ज़्यादा होती है तो वो सवारी भी ज़्यादा हो जाती है, तो सेम बजट तो सेम ही आ रहा है। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग के पूर्व उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग उदयपुर से प्रयागराज जा चुके हैं और अब भी जाने की कतार में हैं। उदयपुर में टेम्पो ट्रैवलर और 35 से 40 सीटर बसें पूरी तरह से बुक हैं। ये बुकिंग 22 फरवरी तक है। इसमें 4 से 5 दिन का टूर पैकेज दिया जा रहा है, जिसका 5 से 8 हज़ार रुपए किराया लिया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम उदयपुर आगार से तो सीधी बसें प्रयागराज के लिए उपलब्ध नहीं है, परंतु जयपुर से प्रयागराज के लिए बसें उपलब्ध हैं और उदयपुर से जयपुर के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बसें उपलब्ध हैं, जिससे हम यात्रियों को जयपुर लिंक जोड़ करके वहाँ से प्रयागराज के लिए बसें उपलब्ध करा सकते हैं। और वर्तमान में इस संबंध में क्वेरियाँ भी आ रही है प्रयागराज के लिए सीधी बस के लिए, परंतु फिलहाल अभी इस संबंध में हमारे पास किसी प्रकार की कोई बस सेवा सीधे उदयपुर से प्रयागराज के लिए नहीं है। उदयपुर के आम लोग भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, गंगा स्नान कर पुण्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन बसों की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन से जनता गुहार लगा रही है कि उदयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाए या उनके लिए कोई इंतजाम किए जाएं। प्राइवेट वाहनों से तो लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ रही है। उदयपुर से संवाददाता विपिन सोलंकी की रिपोर्ट।